हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूं और आज की जानकारी का टॉपिक है, जानिए विज्ञान विषय कब बना। विज्ञान विषय कब बना और स्कूलों में कब लागू हुआ। ठीक, तो दोस्तों ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब देखते रहें। तो आइए दोस्तों, अब करते हुए देर ना करते हुए जानते हैं कि विज्ञान विषय कब बना। दोस्तों, विज्ञान विषय सबसे पहले 17वीं से 18वीं शताब्दी में बना। इसकी चर्चा हो रही थी, इसको विषय बनाया जाए या नहीं इस पर चर्चा चल रही थी, इसके बारे में शोध हो रहा था 17वीं से 18वीं शताब्दी में। ठीक है ना। फिर इसको विषय के रूप में 1800 के बाद, यानी कि आप 1900 कह सकते हैं, 1900 में इसको विषय के रूप में यानी कि विद्यालयी शिक्षा के रूप में मान्य कर लिया गया। और किसके शासनकाल में? यूरोप और ब्रिटिश भारत के शासनकाल में, यानी कि जब भारत पर यूरोप और ब्रिटिश शासन का काल था, उन्हीं के समय में इस विषय को स्कूलों में लागू कर दिया गया। ठीक, और फिर आज़ादी के बाद, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय बना दिया गया कि सभी स्कूलों में कम से कम मतलब 10वीं तक तो पढ़ाई जाएगी साइंस। ठीक है ना। कहीं कहीं जैसे उनका मैटर अब अलग हो सकता है वर्तमान में, लेकिन विज्ञान विषय बच्चों के लिए भी ज़रूरी रहा है शुरू से अभी तक। मतलब 10वीं तक के बच्चों के लिए, क्योंकि 10वीं के बाद तो मतलब सब्जेक्ट बदल जाता है ना। तो ये अनिवार्य शिक्षा रहती है, मतलब 10वीं तक, यानी मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं ना बच्चों को। तो उसी अनुसार इसको अनिवार्य विषय बना दिया गया भारत में। ठीक, तो इसका क्या महत्व था? इसका ये महत्व था कि विज्ञान विषय आने से लोगों का अंधविश्वास छूटने लगा और लोग बगैर तर्क की बातें नहीं करते थे। यानी कि जिस बात में वास्तव में सत्यता होगी, लोग उसी को ही मानते हैं, क्योंकि बुद्धि का विकास विज्ञान के आने से ही हुआ है। नहीं तो लोग जो जैसी कह देता था उसी के अनुसार विश्वास कर लेते थे। अब साइंस के आने से लोगों की क्षमता विकसित हो गई है, वो सोचने लगे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर वो सोचने के बाद ही उसका जवाब देते हैं। ठीक, तो ये चमत्कार है और शिक्षा के लिए अच्छा माध्यम रहा है। देश की प्रगति में इसने बहुत योगदान दिया है। शिक्षिक और मतलब सॉरी कृषि के क्षेत्र में इसने बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो जिस भी क्षेत्र में विज्ञान का आविर्भाव हुआ है, उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है और थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। विज्ञान का ये